क्या आप भी मेरी तरह एनालाइज कर सकते हो? यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल पहले वर्क करने वाले हैं? क्या ये स्ट्रक्चर मैपिंग का तरीका हर जगह वर्क करेगा, मींस कि हर मार्केट में वर्क करेगा? तो आज की इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्या आप भी मेरी तरह एनालाइज कर सकते हो? यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर सबसे ईजी है। इस क्वेश्चन के आंसर में सबसे पहले तो हमें वैलिड लिक्विडिटी एरियाज को मार्क करना है। अब जिसको नहीं पता कि वैलिड लिक्विडिटी एरियाज क्या होते हैं, तो वो जाकर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पे आ गया होगा। अब मैं कुछ लिक्विडिटी एरियाज को मार्क करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कैसे मार्क होते हैं। अब हमने लिक्विडिटी एरियाज तो मार्क कर लिए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से लेवल पहले वर्क करने वाले हैं? सबसे पहले तो इसमें हम एक एग्जांपल को देखेंगे। लेट्स अज्यूम कि आपकी गली में 10 घर हैं और आपको मैं चांस देता हूं कि आपको किसी भी 3 घरों में जाना है और आप पूरी दुनिया के सबसे आलसी इंसान हैं जिसको चलना फिरना पसंद ही नहीं है। तो आप कौन से 3 घरों में जाएंगे? ऑब्वियसली आपके जो सबसे नजदीक तरीन घर होंगे आप उन्हीं में जाना पसंद करेंगे। इसी तरह हमारी मार्केट भी हमेशा पहले नजदीक तरीन एरियाज जो होते हैं उन्हीं को रिस्पेक्ट देती है और उन्हीं को पहले जाके मिटिगेट करके फिर दूसरी तरफ जाती है। अब हमेशा ये नहीं होता कि मार्केट जो नजदीक तरीन एरियाज होते हैं उन्हीं को रिस्पेक्ट देकर फिर आगे चली जाती है। ऐसे तो होता रहा तो फिर हमेशा मार्केट एक ही ट्रेंड में चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा ना हो इसके लिए आप दूसरी एग्जाम्पल भी समझ लो आप उसमें कैसे होता है। इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे कि एक FVG है H1 में और उसके नीचे एक सेशन का हाई है और एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक भी है जहां पर FVG है। तो इस जगह पर हमारे पास बहुत ज्यादा कॉन्फ्लुएंस हो गया है मार्केट में और मार्केट का ट्रेंड भी सेल ही है। तो इस हिसाब से अगर मार्केट इन एरियाज को टच करके नीचे गिरेगी तो वो नीचे वाले वैलिड लिक्विडिटी एरियाज को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देगी। अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सवाल ये है कि क्या ये स्ट्रक्चर मैपिंग हर मार्केट में वर्क करती है? तो इसका सिंपल सा एक ही आंसर है, जी हाँ, ये हर मार्केट में वर्क करती है। चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक्स हो, कमोडिटीज हो या करेंसीज हो, ये हर जगह वर्क करती है। लेकिन इसकी सबसे पहली शर्त यही है वर्क करने की कि आप लोगों को इस पर अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। मिनिमम 1 मंथ तो करनी ही है। 1 मंथ करने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि ये किस जगह पर फेल होगी, किस जगह पर प्रॉफिट देगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सी यू in next video.